स्वयंभू मनु की पुत्री देवाहुति महाराज प्रियव्रत एवं उत्तानपाद की बहन थी। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है महाराज प्रियव्रत के बारे में। ये बड़े पुत्र थे स्वयंभू मनु के, ही वाज एल्डर सन, और वास्तविक रूप से इनको राजगद्दी संभालनी थी, परंतु वो तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बनाने के लिए प्रपोज किया एंड ही लेफ्ट। वो तपस्या करने के लिए चले गए और तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको ये आश्वासन दिया। लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ केम टू हिम along with so many other saints, और ब्रह्मा जी ने उनको प्रेरित किया कि आप विवाह करो और आप राज्य का कार्य देखो, आपको माया स्पर्श नहीं करेगी और ऐसा करना आपका ठीक नहीं है। यू आर मोस्ट क्वालिफाइड। सो वेरी नाइस इलस्ट्रेशन एंड डिटेल्ड डिस्कशन इज देयर। तो ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत वो पृथ्वी का शासन किए और कई अरब वर्षों तक उन्होंने शासन किया। यस, क्योंकि ये सतयुग की घटना है। 11 अरब वर्षों तक उन्होंने शासन किया, अर्बुद वर्ष। अपने रथ से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए, जिससे कि 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। वे इतने प्रभावशाली थे। वास्तविक रूप से ये जो आज हम समुद्र देख रहे हैं, ये 7 द्वीप है, ये सब उनके द्वारा किया गया। महाराज मनु एवं शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। ये उत्तानपाद वही हैं जो ध्रुव महाराज के पिता है। सो यू शुड नो जीनोलॉजी, ये जो वंश परंपरा है इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तानपाद के पुत्र है ध्रुव महाराज, ठीक है। इन ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए थे और उनकी 3 पुत्रियां थी, देवाहुति, आकुति और प्रसूति। 3 पुत्रियां। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ हुआ और यज्ञ के स्वरूपधारी भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। देवाहुति का विवाह कदम्ब मुनि के साथ हुआ और भगवान का साक्षात रूप कपिल देव के रूप में उनसे जन्म लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितनी महान प्रभावशाली परंपरा है ये। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी पुत्री सती थी, जो भगवान शंकर के साथ जिसका विवाह हुआ। सो द होल फैमिली इज सो ग्रेट, सो वंडरफुल। और भगवान कपिल देव ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी माता देवहूति को। ये सांख्य क्या है? ये सांख्य है आत्म और अनात्म में अंतर, द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। इस भौतिक संसार में हम अनेक चीजों को देखते हैं, ठीक है, अक्सर करके ज्यादातर मैटर, पदार्थ, निर्जीव, राइट, और साथ ही साथ आत्म, द लिविंग बीइंग एंड द मैटर। और अधिकांश देखा गया लोग मैटर को प्रेम करते हैं, सारी शक्ति मैटर के ऊपर लगा देते हैं। और दूसरे विचार को समझिएगा, दूसरे बात को जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताई, देहात्म बुद्धि। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन देहात्म बुद्धि। हम अपने मैटर को आत्म मान रहे हैं। देह, हमारा देह तो मैटर है, इस देह के अंदर बैठी हुई आत्मा वो वास्तविक रूप से स्पिरिट है। बट ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल कंसीडर दिस बॉडी एज देयर ओन एंड द पीपल रिलेटेड। और श्रीमद् भागवतम की भाषा में इस बॉडी के बाई प्रोडक्ट्स को स्वजन समझते हैं, ओन पीपल। इज दिस क्लियर? दैट इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ देहात्म बुद्धि, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी। हे अर्जुन, तुम इनको अपना स्वजन मान रहे हो और इससे अपने धर्म से विमुख हो रहे हो, इस प्रकार से तुम्हारा पतन होगा, बिकॉज दे आर नॉट योर। तो ये है देहात्म बुद्धि। तो भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को सांख्य का उपदेश दिया, आत्म और पदार्थ। आत्म और पदार्थ, भगवान है परमात्मा, सभी आत्माओं के मूल स्रोत, उनके साथ आत्मा का संबंध जानना यह जीवन की सार्थकता है। जब से इसने नारद मुनि से आपके गुणों के बारे में सुना है, तब से आप उसका अपना मन अपने आप में स्थित कर चुकी है। नारद मुनि के द्वारा देवाहुति ने कपिल देव के गुणों के बारे में सुना था। She heard about the wonderful saintly qualities. Please understand what? Saintly qualities of कदर्म मुनि। और इन दिव्य गुणों को सुन करके वो कदर्म मुनि के प्रति आकर्षित हो गई, जो कदर्म मुनि जंगल पे तपस्या कर रहे थे। So the whole marriage was not based on some physical attraction, जैसा आजकल होता है।
मैंने उसको देखा, मैंने इसको सुना और अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूँ, अब मैं नहीं रह सकती. So the basis is sense gratification. In such type of marriages, what is the basis of marriage? Sense gratification. इंद्रिय भोग. तो जब विवाह का आधार इंद्रिय भोग है तो निश्चित रूप से समस्या आनी है, क्योंकि जैसे ही इंद्रिय भोग में कोई डिस्टरबेंस आएगा, सम और डिस्टरबेंस will come, and the basis is attraction to each other on the basis of skin, on the basis of skin. चमड़ी के आधार पर आपका आकर्षण है तो चमड़ी तो बूढ़ी होने वाली है ना, कि नहीं होगी. और जब इस प्रकार से चमड़ी जो है उसके ऊपर उम्र होने लगेगी तो आकर्षण धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और पहले ही खत्म हो जाता. So this is the problem with the marriages now because the basis is wrong. और उनके माता पिता भी उनको यह समझाने के लिए समर्थ नहीं है. उनके माता पिता को भी ये नहीं मालूम और न वो बच्चों को ही समझाते. So the whole society is just based on superficial level, on just the physical appearance, gross physical appearance. Therefore, this great institution of marriage is facing such danger nowadays. यदि कोई गृहस्थ होकर सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करता है तो वह गृहस्थ नहीं, गृह मेदी है. गृहस्थ के रूप में लगने वाला गृह मेदी है. कदर्म मुनि ने योग्य पत्नी के लिए प्रार्थना की थी, जो स्वतः प्राप्त भेंट के पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से बर मांगता है, वह अपना यश को बैठता है. कदर्म मुनि ने स्वयं प्रार्थना की थी, हमने पढ़ा है, एक योग्य पत्नी के लिए जो कि भगवत तत्व की प्राप्ति में, भगवान की सेवाओं में उनका साथ दे, समान गुणों वाली. राइट, शायद आपको ध्यान होगा ऐसा कहा गया श्रीमद् भागवतम में, समान गुणों वाला. तो अब यह प्रस्ताव स्वयं मनु लेकर के आए कि मेरी पुत्री आप ही के समान गुणों वाली है. She is having the same type of inclinations. And now I propose that please marry my daughter. तो वास्तविक रूप से कदर्म मुनि के लिए यह बहुत श्रेष्ठ और योग्य प्रस्ताव था. और कदर्म मुनि जान रहे थे, क्योंकि उनको कुछ दिनों के पूर्व इस बात की सूचना दी गई थी कि स्वयं मनु तुम्हारे पास आएंगे, स्वयंभू मनु will come to you because he is also searching for a suitable match for his daughter. और यह पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं थी, अद्भुत सुंदरी थी. इतनी सुंदर थी कि ध्यान से सुनिए इस वर्णन को. जब वो अपने राजमहल के छत पर गेंद से खेल रही थी, she was playing with a ball on the rooftop of her palace. उस समय आकाश मार्ग से कुछ विद्याकर गुजर रहे थे, जो अपर स्वर्ग और ऊपर के लोकों के निवासी हैं, और उनमें से एक विश्ववासु नाम के व्यक्ति ने इनको देखा, इनकी अभूतपूर्व सुंदरता को देखा आकाश मार्ग जाते हुए उस गंधर्व ने. ये जो गंधर्व है ये मनुष्यों से कई गुना ज्यादा, नो कंपैरिजन, नो कोई तुलना नहीं हो सकती है. ये कितने अभूतपूर्व सुंदर होते हैं एंड दे आर सो फिजिकली पावरफुल. ठीक है, तो उस गंधर्व विश्ववासु ने इनकी पुत्री को आकाश मार्ग से नीचे देखा और उसकी सुंदरता को देख करके वहीं पर बेहोश हो गया. Yes, he became unconscious. Oh, amazingly beautiful. तो ये जो घटना थी, how he fell unconscious, this episode was known to everyone. और ये बार कदर्भ मुनि को भी मारी थी. ठीक है, because all the demigods, सारे देवता लोगों ने ये बात देखी और उन लोगों ने इस बात को बताया. तो कदर्भ मुनि तो जान रहे थे कि ये इतनी अद्भुत सुंदरी है जिसका प्रस्ताव ये राजा लेकर के आए हैं. So she is having great qualities, the great qualities which are just as good as कदर्भ मुनि. ठीक है, इतने महान गुण भी है उसके अंदर और रूप में भी इतनी अद्भुत सुंदरी है और इतने महान कुल से आ रही है. वंशावली, द लाइनेज, राइट, वो स्वयंभू मनु की पुत्री है. और उनके भाई कौन है? महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिन दोनों का वर्णन हम देखते हैं श्रीमद् भागवत. And her sisters are also so great. So there is no reason for कदर्म मुनि to ignore that proposal. और तब स्वयंभू मनु ने कहा, मैं आपको एक योग्य पत्नी दे रहा हूँ, यह उत्तम विवाह है, इसे आप स्वीकार करें. और श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, उत्तम विवाह जो आज के दिन में भी चल रहा है और इस कलयुग में रिकमेंडेड है, वो है पिता अपने पुत्री को घर पर आए हुए
योग्य दूल्हे को देख करके उसको विवाह करे, विवाह में दाद दे और उसके साथ दहेज भी दे, डाउरी, ओके, और इस प्रकार से उसको विदा करे। तो ये उत्तम विवाह कहा गया है। और माता जी ने आज इतना विवाह के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है। Yes, so different type of marriages, but this is what is recommended in the age of Kali. But although we are seeing this institution is getting challenges, और आज के समय में इतनी सारी चुनौतियां इस पवित्र विवाह के बंधन के ऊपर हो रही हैं। It is facing great challenges. तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। अब उनमें से एक ही प्रचलित है। हमने ये भी देखा कि पहले अपहरण करके विवाह होता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण किया था। अब ध्यान से सुनिए, दोनों कथाओं में एक सामंजस्य। जो देवाहुति है, देवाहुति आकर्षित हुई, शी वॉज अट्रैक्टेड, और उसने मन बना लिया था कि मैं कदरमुकनी से विवाह करूंगी। राइट, हाउ इट हैपेंड? बिकॉज शी हर्ड द क्वालिटीज एंड ग्लोरीज। उसने गुणगान सुना था नारद मुनि से कदर्म मुनि के बारे में। राइट, दैट वाज द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? सिमिलरली रुक्मणी माता, उन्होंने भी अपने पिता के घर में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान सुना था, द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, the great divine qualities of Lord Sri Krishna. And by hearing those great qualities, she developed and she made up her mind. उसने अपना मन बनाया, निश्चय किया कि मैं विवाह उन श्री कृष्ण से ही करूंगी जिनमें इतने अद्भुत गुण हैं, क्वालिटीज। सो दिस इज द बेसिस ऑफ द मैरिज, क्वालिटीज। दुर्भाग्य के कारण आज इस कलयुग में कोई क्वालिटी को तो देखता ही नहीं है और चिंता का विषय भी नहीं है। सब पैकिंग देखते हैं, प्रोडक्ट कोई नहीं देखता है। सब पैकिंग देखते हैं, प्रोडक्ट अंदर का कोई नहीं देखता। और यदि आप सिर्फ पैकिंग देख करके खरीदोगे, अंदर 20 प्रोडक्ट निकलेगा, ले और कर्म करो, ठीक है। तो यूज एंड थ्रो होता है। वो क्या होता है? हाँ, दोनों एक दूसरे पर थ्रो करते रहते हैं। सो दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन qualities, on quality, and the basis should be sacrifice. Basis should not be the exploitation, basis should be sacrifice. भोग की वृत्ति से यदि विवाद होगा तो निश्चित रूप से गंभीर समस्या आनी। जब एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर त्याग की भावना रहेगी तो ये विवाह दीर्घ समय के लिए आराम से चलेगा, कोई असुविधा नहीं हो। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की